बाहुबली फिल्म में आपने माहिष्मती साम्राज्य का वैभव और भव्यता देखी है, लेकिन हम आपको आज लेकर चलते हैं असली माहिष्मती साम्राज्य के भ्रमण पर, जिसका हिंदू धार्मिक ग्रंथों रामायण और महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। महाजनपद के समय माहिष्मती चेदी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। बौद्ध साहित्य में माहिष्मती को दक्षिण अवंती जनपद का मुख्य नगर बताया गया है। पुराणों में उल्लेख है कि माहिष्मती की स्थापना राजा यदु के पुत्र मचकुंद ने की थी। मौर्य कुल के माहेश्वर नामक राजा ने विक्रम संवत के 600 वर्ष बाद सहस्त्रार्जुन कीर्तिक वीर्यार्जुन की माहिष्मती को नर्मदा तट पर फिर से बसाया और उसका नाम माहेश्वर रखा। लेकिन उसके बाद एक लंबे कालखंड में यह शहर उपेक्षित रहा। 17वीं सदी में एक बार फिर इसका सुनहरा दौर लौटा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगरी की। इस शहर का नाम महेश्वर भगवान शिव के ही एक अन्य नाम महेश के आधार पर पड़ा है। महेश्वर का शाब्दिक अर्थ है भगवान शिव का घर। नर्मदा नदी के किनारे पर बसा यह शहर होलकर राज्य की राजधानी था। इंदौर के बाद देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर को ही अपनी स्थायी राजधानी बना लिया था और अपने अंत समय तक यहां महेश्वर में ही बिताया। वर्ष 1767 से 1795 के कालखंड में महारानी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में महेश्वर नगर को अपनी कलात्मक तथा सांस्कृतिक धरोहर को विकसित करने का अद्भुत संरक्षण प्राप्त हुआ। मां नर्मदा का किनारा, किनारे पर सुंदर घाट, घाट पर कई सारे शिवालय, घाट पर बने अनगिनत शिवलिंग, घाट से ही लगा उनका सुंदर किला। किले के अंदर उनका निजी निवास स्थान। यही सब देवी अहिल्याबाई और महेश्वर की पहचान है। महेश्वर में देवी अहिल्याबाई होलकर के कालखंड में बनाए गए घाट बहुत सुंदर हैं और इनका प्रतिबिंब नर्मदा नदी के जल में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। अहिल्याबाई का किला और राजगद्दी, राजराजेश्वर मंदिर, नर्मदा के सुरम्य घाट और सहस्त्रधारा महेश्वर के मुख्य आकर्षण हैं। महेश्वर के किले के अंदर रानी अहिल्याबाई की राजगद्दी पर बैठी एक मनोहारी प्रतिमा रखी गई है। महेश्वर की घाट के पास ही कालेश्वर, राजराजेश्वर, विठलेश्वर और अहिल्याश्वर मंदिर हैं। अहिल्या घाट महेश्वर के खूबसूरत घाटों में से एक है। चारों ओर शिवजी के छोटे और बड़े मंदिर, हर जगह शिवलिंग की शिवलिंग दिखाई देते हैं। सामने नर्मदा नदी अपने पूरे तीव्र वेग से प्रवाहित होती दिखाई देती हैं। घाट के आसपास शिव मंदिर दिखाई देते हैं और पीछे की ओर महेश्वर का ऐतिहासिक और खूबसूरत किला होलकर राजवंश और रानी अहिल्याबाई के शासनकाल की गौरव गाथा का बखान करता प्रतीत होता है। महेश्वर का किला आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। यह बड़ी मजबूती के साथ नर्मदा नदी के किनारे पर सदियों से डटा हुआ है। किले में प्रवेश के लिए घाट के पास ही एक चौड़ा घेरा लिए बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं। यह किला जितना सुंदर बाहर से है, उससे भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक ये अंदर से लगता है। इतनी सुंदर कारीगरी, इतनी सुंदर शिल्पकारी
इतना सुंदर और मजबूत निर्माण कि आज भी यह किला नया जैसा लगता है। अंदर जाकर एक तरफ राजराजेश्वर शिव मंदिर है और दूसरी तरफ एक अन्य स्मारक है। किले की नक्काशी और कारीगरी, झरोखे, दरवाजे और दीवारें बस देखते ही बनती हैं। किले के अंदर देवी अहिल्या का पूजा स्थल है, जहां पर अनेकों धातु के साथ पत्थर के अलग अलग आकार के शिवलिंग, कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं और एक सोने का बड़ा सा झूला है, जो यहां का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। हालांकि यहां लोगों के जाने की मनाही है। औरंगजेब के शासनकाल में नष्ट किए गए कई हिंदू मंदिरों का महारानी अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में पुनर्निर्माण कराया। उनकी धार्मिक प्रकृति के कारण यहां अनेकों मंदिरों का निर्माण किया गया। मां नर्मदा सदियों से एक दर्शक की तरह अपने इसी घाट से देवी अहिल्याबाई की भक्ति, उनकी शक्ति, उनका गौरव और उनका वैभव, उनका साम्राज्य, उनका न्याय अल्पथ देखती आई हैं। और आज भी मां रेवा का पवित्र जल देवी अहिल्याबाई की भक्ति का साक्षी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।